बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। और आज हम लोग का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर का आगाज होने जा रहा है। एक नए सीरीज का आगाज होने जा रहा है जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पर फिर पुनः स्वागत है। और आज हम लोग एक नए कंटेंट के साथ, नए चैप्टर के साथ आगाज करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। हालांकि ये जो सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यूअसली आपका 6 to 12 सारा एकेडमिक सेशन का सीरीज हम लोग दोहराएंगे, ठीक है, अलग अलग फैकल्टी टीम के साथ और नई नई कंटेंट के साथ हम लोग अपने चीज़ों को शुरुआत करेंगे। तो आइए एक खूबसूरत सा टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो क्लास 10th का लेक्चर है और ये सारे कंपटीशन में भी बहुत बखूबी रूप से आने वाला है। तो एंजॉय करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये बहुत सारे कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। और ये कंटिन्यूअसली सीरीज लगभग 8-9 दिन का चलेगा जिसमें आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट किया जाएगा और सारे चैप्टर का पीडीएफ आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग नेम पहले मेंशन कर लेते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। हम लोग का जो चैप्टर है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले समझिए कार्बन का कंपाउंड। कार्बन का कंपाउंड बेसिकली बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको एक अलग ब्रांच में केमिस्ट्री का देखते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that we deals we study about carbon. The branch of chemistry that we deals we study about compounds of carbon is called organic chemistry. केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं जहां पे कार्बन और उसका कंपाउंड का स्टडी किया जाए। हालांकि इस धरती पे कोई दूसरा और दूसरा, जैसे कार्बन को छोड़ के अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग अगर एलिमेंट कंबाइन करता है तो टोटल 10, 20, 30, 40 हजार कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर कार्बन का उसमें समरूप हो गया, अगर कार्बन का समरूप हो गया, कार्बन सी का मतलब करीना या फिर कैटरीना से समझो, ठीक है। आप देखते हो करीना या फिर कैटरीना का फैन फॉलोइंग कितना ज्यादा होता है। सब सोचता है कि हम जाके उसके साथ मैच कर ले, मिल जाए। लेकिन लास्टली यही हुआ कि कैटरीना को कौन पाया? विक्की कौशल, यानी पाने वाला कौन था? हाइड्रोजन। तो ये दोनों मिलकर अब इतिहास रच दिया। ये दोनों मिलके, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके, कैटरीना और विक्की कौशल मिलके क्या कर दिया? एक इतिहास रच दिया। उसके द्वारा जो भी डेरिवेटिव्स होगा, चाहे वो अल्केन में होगा मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, या फिर अल्कीन में होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, या फिर अल्काइन में होगा। तो सिंपली आप क्या समझे कि अगर धरती पे कोई दूसरा और दूसरा एलिमेंट मिलकर कंबाइन करता है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं और उसका संख्या जनरली 10, 20, 30, 40 हजार होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन आ जाता है तो एक अलग ब्रांच हो जाएगा जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे और उसका कंपाउंड 20, 30, 40 लाख से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ अगर बहुत अच्छी से कोई जुड़ा है तो वो कौन जुड़ा है? तो वो जुड़ा है हाइड्रोजन। वो कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो एक यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आया कि हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? तो when कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू ईच अदर, जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख लें CH4, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। C2H6 ये हाइड्रोकार्बन है। CH3, COOH ये सारा हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड के पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, ठीक है। कार्बन का मतलब, सी का मतलब करीना या फिर कैटरीना से समझ लो आप लोग। तो इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बात समझ में आप लोगों को आया कार्बन का क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आगे की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे जिसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन है उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो ये जो कार्बन का प्रॉपर्टी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हिट करेगा, इसलिए एकदम बेसिक से चीजों को ध्यान दीजिए। और रोज हम लोग इसका सीरीज जो शुरू हो चुका है वो कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो आप लोग नोट्स भी
सही ढंग से बनाते हुए चलिएगा और एक बेहतरीन नोट्स का हम लोग आगाज करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन यानी कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो एकदम बेसिक हम लोग बात करें, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। कार्बन इज ए नॉन मेटल का मतलब कार्बन जो है वो अधातु है। ठीक है, अधातु का मतलब क्या कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जनरली आप अगर CO2 बॉडी से बाहर निकालते हो, किसी को फूंकते हो, तो क्या किसी को करंट मरता है, लाइन मरता है, नहीं मरता है। इसका मतलब कि कार्बन CO2 तो आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ही बॉडी से उसको बाहर निकाल रहे हो तो किसी को करंट सप्लाई नहीं हुआ। अगर करंट सप्लाई होता तो सब तुमको बुलाता है कि फूको हमारे घर में लाइन आएगा। ठीक है, ऐसा तो कंडीशन है नहीं। तो कार्बन जो है वो मेटल ना नहीं है, वो क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होता था क्या, 2 और 4। तो आउटर ऑर्बिट में बताए थे कि अगर 1 2 3 दिखाई देता था तो उसको हम लोग मेटल बोलते थे। ठीक है, 1 2 3 दिखाई देता था तो मेटल, 5 6 7 दिखाई देता था तो नॉन मेटल, 4 दिखाई देता था तो सम मेटल, और 8 दिखाई देता था तो नोबल गैस। 8 दिखाई देता तो क्या बोलते थे, नोबल गैस। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि आउटर ऑर्बिट में 4 है, तो 4 के द्वारा आप इसको सम मेटल नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, नॉन मेटल। इसको याद रखना, ये एक अपवादित केस है। ठीक है, 2-3 अपवाद वाला केस है, उसको याद रखोगे। जैसे हाइड्रोजन का 1, तो आउटर ऑर्बिट में 1, तो इसको तुम क्या बोलोगे, धातु नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, अधातु। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 2, तो 2 के अनुसार ये आना चाहिए मेटल, लेकिन हीलियम क्या होता है, नोबल गैस, ये भी एक्सेप्शनल केस है। उसी प्रकार से कार्बन का 6, 2 और 4 होना चाहिए सब मेटल, लेकिन होता क्या है, कार्बन नॉन मेटल। तो ये 2-3 चीज आप लोग याद रखोगे। पहला बात बताएं कि कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये पहली बात याद रखोगे। दूसरा, हम लोग जब इसका प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो समझिए, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्स यहाँ पे हो गया, जेड और यहाँ पे हो गया ए। एक्स जो है वो आपका एक एलिमेंट है। एकदम ध्यान से, बहुत तरीके से आपको कोई भी चीज बताया जाएगा। एक्स क्या है, आपका एलिमेंट है। जेड क्या है, तो जेड जो है वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। और ए क्या है, तो ए जो है वो एटॉमिक मास है। ए जो है वो क्या है, ए एटॉमिक मास है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और जनरली एटॉमिक मास 12 होता है। बताए थे किसी भी फॉसिल का C612 किसी भी फॉसिल के एज को डिटरमाइन करने का प्रयोग में आता है, इसका आइसोटॉप्स वाला। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो क्या बोलोगे आप, 6 बोलोगे। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो आपको एक ट्रिक दिया गया था, याद है आपको, पिछले क्लास में एक ट्रिक दिया गया था, Z = P = E। केमिस्ट्री के लेक्चर में ये चीज बताया गया था, या फिर पुनः बताया भी जाएगा कि जितना Z का मात्रा होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 ही होगी और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होगी, 6 ही होगी। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्बन का, यहां से 2 बात याद रखना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन का एटॉमिक मास 12। और कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 और अगला प्रोटॉन की भी संख्या 6 होगी। ठीक है, और जब आपको इसमें से न्यूट्रॉन निकालना है, जैसे कोई भी पूछ सकता है आपसे कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप निकाल लिए। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपरे माइनस नीचे, तो 12 में से 6 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6। तो कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम लोग अभी सारा प्रॉपर्टी के ही बारे में बात करेंगे। यानी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कार्बन इस धरती पे मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है।
कार्बन जो है इस धरती पे क्या करता है, मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसके लिए हम लोग एक अलग ब्रांच का स्टडी करते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो कार्बन का आइसोटॉप्स, हम लोग बात करते हैं कार्बन का आइसोटॉप्स के बारे में। तो जब कार्बन का आइसोटॉप्स बोलेंगे तो आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है जेड। टॉप्स का मतलब क्या होता है, जेड। समझने के लिए जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग आइसोटॉप्स वो बोलेंगे, समस्थानिक के नाम से जानेंगे। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा आइसोटॉप्स तो द एलिमेंट which have same atomic number but having different mass number, एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, इसको हम लोग आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन का 3 आइसोटॉप्स होता है, C612, C613 और C614। यहाँ पे एक चीज को समझिएगा एकदम ध्यान से, कार्बन C612, C613, C614, कार्बन का 3 आइसोटॉप्स C612, C613, C614। तो ये जब कार्बन का 3 आइसोटॉप्स हो गया तो इसमें Z का मात्रा 6, तो P का मात्रा भी 6, E का मात्रा भी 6, लेकिन N का मात्रा देखोगे आप तो 12 में से 6 घटेगा 6 होगा। इसमें Z का मात्रा 6, P का वैल्यू 6, E का वैल्यू 6 और N का निकालोगे तो 13 में से 6 घटेगा 7 हो जाएगा। जबकि इसमें निकालिएगा तो Z का वैल्यू 6, P का वैल्यू 6, E का वैल्यू 6, N का वैल्यू 8 होगा। तो आप हर में एक चीज कॉमन देख रहे हो क्या, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग आ रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका और याद रहेगा कि आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, ये आइसोटॉप्स की बात हुई थी। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बात करते हैं तो यहाँ पे 2-3 और इंपॉर्टेंट चीज है, वैलेंसी। हम लोग किसका बात करते हैं, वैलेंसी का। तो जब हम लोग अगर वैलेंसी देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4, 2 और क्या हुआ 4। तो जब 2 और 4 हुआ तो आपको बताया था ना कि वैलेंसी निकालने का एक ट्रिक होता है, अगर आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 होगा तो उसका वैलेंसी वही हो जाएगा, जबकि आउटर ऑर्बिट में 4 से ज्यादा होगा तो हम लोग वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं 8 माइनस बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, यानी 8 माइनस आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर ऑर्बिट में 4 ही है तो इसका जो वैलेंसी होगा वो 4 ही होगा। पहली बात हो गई। अगला बात अगर बात करते हैं तो जो बाहर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। जबकि इसके अलावा इसको छोड़ के जो अंदर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में इनर और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा 2 होगी। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको याद रखोगे किसमें, कार्बन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और हम लोग देखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये भी आपके कंपटीशन में पूछता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जनरली मतलब बस आप समझ लो, टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लो कि HCl है तो ये दोनों बॉन्ड है, H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करता है कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा ये दूसरे के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब इसका मेन ही स्टेटमेंट है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, ये क्या करेगा कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उससे खींच लेगा, मतलब अपन ये बस अपस्वार्थ का काम करता है। ठीक है, जो दूसरे के साथ शेयर कर रहा है ना, अगर वो किसी के साथ शेयर करता है तो उसके भी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच लेता है, तो इसके साथ कुछ ही दिन तक लोग रिलेशन में रहेंगे, धीरे धीरे कहेंगे चल तुझे अब बउगा तुझा तुमसे हमारा कोनो काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कि H और Cl है, ये दोनों का राजमंदी है, तबे तो बंधन बना है ना, तबे तो दोनों के बीच में ब्याह हुआ है। तो कहने का मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और अपनी ओर जैसे ही खींचेगा मतलब गेन किया उसके ऊपर माइनस चार्ज, लॉस किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक सबसे बड़ा
मेन काम क्या होता है कि उसके चलते जो भी एटम होता है उस पर चार्ज जनरेट हो जाता है कि किसके ऊपर प्लस चार्ज और किसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मेन कोई बात पूछेगा तो आप यही बोलोगे, टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है, ठीक है। अब बेसिकली कार्बन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करोगे तो याद रखिएगा आप लोग कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 2.5। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है भाई, 2.5 होता है। ये चीज आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो इस धरती पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ कोई बॉन्ड बनाना शुरू नहीं करता है, लेकिन अगर बनाएगा तो वो इतिहास रचता है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। वैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। यहां तक आपको क्लियर है। अब जैसे जब आपको यहां तक क्लियर है तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट, सारा चीज अभी हम लोग कार्बन का प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं, जिसको बात करेंगे एलोट्रॉप। जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपका इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। एलोट्रॉप्स, जो भी चीज एक से ज्यादा रूप में होता है, जो भी चीज एक से ज्यादा रूप में होता है, जैसे कार्बन जो है इस धरती पे एक से अधिक रूप में पाया जाता है, यानी जो भी चीज है उसमें कार्बन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। When carbon can exist in 2 or more than 2 form, when carbon can exist in 2 or more than 2 form is called allotropes, and this allotrope form are called allotropic form। तो कार्बन का बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स है, जिसमें से एक का बात करेंगे डायमंड, एक का बात करेंगे डायमंड, एक का बात करेंगे ग्रेफाइट और एक का बात करेंगे बक मिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग BMF के नाम से जानते हैं। कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फुलरेंस, और ये तीनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब होता है। डायमंड का मतलब ये कार्बन का फॉर्म है और ये धरती का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। पॉइंट याद रखोगे, ये सारा कंपटीशन में पूछा गया है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द नेचर। डायमंड जो है वो इस धरती का हार्डेस्ट सबस्टांस के रूप में माना जाता है। ग्रेफाइट किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है। तो जब ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है तो कार्बन में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट में देखोगे पेंसिल में ये जो आगे आपका निकला होता है, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कर जाएगा। तो ये ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है, लेकिन होते हुए भी एक्सेप्शनल यही है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यानी लाइन करंट जो होता है वो सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद बकमिनिस्टर फुलरेंस जो है वो कार्बन का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसका फॉर्मूला होता है C60। बकमिनिस्टर फुलरेंस का फॉर्मूला होता है C60 और इसका जो शेप होता है वो फुटबॉल के जैसा होता है। तो कार्बन का सबसे बड़ा अगर मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे C60 बकमिनिस्टर फुलरेंस, और ये कार्बन का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है। ये कार्बन का सबसे बड़ा क्या है, मॉलिक्यूल है। इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे प्रेजेंट होता है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है मोसले साहब के द्वारा, ठीक है। मोसले, मोछ वाले नहीं, मोसले, ठीक है, मोसले के द्वारा दिया गया है। और उनका देने का मेन आधारभूत क्या था, एटॉमिक नंबर के आधार पे। किसके आधार पे दिए थे भाई, वो एटॉमिक नंबर के आधार पे दिए थे, ठीक है। तो उसमें देखा गया कि जो कार्बन है वो ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 2 में पाया जाता है। कार्बन जो है ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 2 में पाया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऐसे बोलते हैं जो जागल रहता है, आप पीरियड ऐसे बोलते हैं जो सुतल रहता है, ठीक है। तो ग्रुप की संख्या 18 होती है, जिसमें 14वां ग्रुप में कार्बन पाया जाएगा, और पीरियड की संख्या 7 होती है, और सेकंड पीरियड में आपको कार्बन दिखाई देगा। कार्बन जिसमें दिखाई देता है उस ग्रुप को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिस ग्रुप का क्या नाम है भाई, कार्बन फैमिली। जिस ग्रुप का क्या नाम है, कार्बन फैमिली।
तो कार्बन जिसमें दिखाई देता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन का एक सुखी परिवार है वो। अब उस कार्बन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ट्रिक बताए थे, काशी गै शंकर पार्वती। काशी गै शंकर पार्वती। अब बताओ, काशी शंकर या पार्वती जी न जाएंगे, ठीक है। कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट ये लोग तो स्विट्जरलैंड जाएगी, ठीक है। तो काशी कौन गए, शंकर पार्वती। का मतलब होता है, इसको ट्रिक से, का सी गए शंकर पार्वती। इसका मतलब होता है कार्बन, इसका मतलब होता है सिलिकॉन, इसका मतलब होता है जर्मेनियम, इसका मतलब होता है एसएन का मतलब 3 मान लो, इसको हम लोग अस्टेनस बोलते हैं, ठीक है। अब पीबी का मतलब होता है लीड, जिसको हम लोग कोलंबस बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 लीड इस ग्रुप का एलिमेंट है। एलिमेंट नंबर का भी ट्रिक है, इसका 6, उसके बाद 8 जोड़ दो, तो 6 में 8 जोड़ोगे 14, 6 में 8 जोड़ोगे 14, फिर 18 जोड़ोगे तो 14 और प्लस 18, 8 4 22, 1 1 2 1 3, 32 में 18 जोड़ोगे 50, और 50 में 32 जोड़ोगे तो 82। यानी ट्रिक बना 8 18 18 32। यानी जो भी चीज आपको मिलेगा एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आपको दिया जाएगा, और एक बेहतर सोच के अनुसार हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और आपका ये लेक्चर शुरू हो चुका है, तो हम लोग कंटिन्यूअसली इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी अब हम लोग का ये जो सीरीज है कार्बन कंपाउंड का, जो 10th के बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन के बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंस है, तो उनके लिए ये सीरीज शुरू हो चुका है। बाकी जितने भी हमारे इंटर फैकल्टी टीम है वो आपसे जल्द ही कॉन्सेप्ट वाला पे मिलेंगे, और 6 to 12 का सारा एकेडमिक वीडियो हम लोग के इस चैनल पे आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।